मैं बार बार कुद्दूस बिजेंजो साहब को कहता हूँ कि मुझे आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। हाँ, एक पार्टी के प्रेसिडेंट की हैसियत से यकीनी तौर पे जब हम एक पार्टी की नौयत की चीज़ों को देखते हैं और कोई मेंबर उसमें अगर गफलत करता है तो हम उसके हवाले से अपना मौक़िफ़ ज़रूर पेश करेंगे कि ये सूबे के अंदर ऐसी सिचुएशन हो और सूबे का वज़ीर आला मुल्क में ही ना हो, इतने अहम मामलात हों, 8-10 दिन कैपिटल से आप ना हो, या एक दिन बहुत अहम है। और ख़ासकर जब बजट का सेशन हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, बलूचिस्तान के अंदर लोग पानी से, आफतों से, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से, बहुत सारी चीज़ों से दो चार हों, फिर भी अगर आपकी तवज्जो नहीं है। और मुझे तो हैरत इस बात की है कि शायद इस अदम एतमाद की वजह से आप फिर वापस कोयटा में आके बैठे हैं। शायद अगर ये अदम एतमाद की तहरीक ना होती तो फिर भी शायद यहाँ कोई आपको नज़र ना आता। 7-8 महीने पहले एक अदम एतमाद की तहरीक शुरू हुई थी। मुझे बड़ी खुशी कि आज हमारे साथ ज़हूर बुलैदी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। एक मौक़िफ़ ये था कि जाम कमाल साहब जो हैं वो सही पे मुलाकात नहीं कर रहे, कुछ ज़्यादा मुलाकात नहीं कर रहे, लेकिन उस दौरान किसी ने ये बात नहीं की कि आज सूबा बलूचिस्तान जल रहा है, आज सूबा बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, आज डिपार्टमेंट में करप्शन इस पीक पे है कि लोग शायद जाने के भी पैसे दे रहे हैं और निकलने के भी पैसे दे रहे हैं। आज अपनी स्कीमात को MPAs को अप्रूव कराने के लिए भी बहुत सारे मिनिस्टर्स की मिन्नत समाजत के साथ साथ कुछ और तरीके भी आजमाने उनको पड़ रहे हैं। तो नौयत उस वक्त ज़ाती हवाले से थी, लेकिन उसका पहलू इतना बढ़ गया कि फिर हमने एक फ़ैसला किया कि अगर पार्टी के लोग नाराज़ हैं तो हम किनारे कश कर लेते हैं। आज हमारा मौक़िफ़ ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जो माहौल है, बलूचिस्तान के अंदर जो सियासी माहौल है, बलूचिस्तान के अंदर जो एक बलूचिस्तान की अपनी नौयत के मामलात हैं, जिसमें आप गवर्नेंस ले लें, जिसमें आप करप्शन को ले लें, बैड गवर्नेंस को ले लें, इदारों को टाइम देना, डिपार्टमेंट्स को टाइम देना, चीज़ों को फॉलो अप करना, ये सारी चीज़ें हैं। ये आज का एक मंशूर और आज हमारा एजेंडा बनी है। इस बात का तयन कौन करता है कि कोई किसी पार्टी का सदर है या नहीं है? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करती है। आपके पास अपना सीट है, आपके पास अपना निशान है या नहीं है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आज रिकॉर्ड आप चेक कर लें कि वो क्या लिखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ BAP कौन है। अगर वो मेरा नाम गलती से है तो मेरा ख्याल फिर सदर मैं ही हूँ, लेकिन अगर कौदा बाबर साहब कह रहे नहीं है, कुद्दूस बिजेंजो साहब कह रहे नहीं है, तो कानून जो है वो इलेक्शन कमीशन की सुनेगी या कोई सेनेटर या किसी MPA को ला के पूछेगी। अब इनकी मिसाल वो है कि ये अपने मर्ज़ी से हर वो काम कर रहे हैं जो इनको नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बड़ी अच्छे अंदाज़ में हुकूमत की, दोस्तों को साथ ले जाके हुकूमत की, और आज मुझे फ़ख्रिया तौर पे इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा मैं करता हूँ कि आज भी वो दोस्त हमारे साथ खड़े हैं। वरना बलूचिस्तान में या पाकिस्तान की इसकी मिसाल नहीं मिलती कि एक दोस्त, एक ग्रुप यकजा हुकूमत में हों और बाद में भी साथ हों। इस हुकूमत की जो ये कमज़ोरियाँ हैं वो वफाक में भी लोग महसूस कर रहे हैं, बल्कि बलूचिस्तान का हर आदमी पाकिस्तान में लोग महसूस कर रहे हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बल्कि ये बड़ी ओपन सीक्रेट है जो सबको पता है। सरदार अख्तर जान साहब भी एक अपना मौक़िफ़ इस पर बड़ा क्लैरिटी के साथ ले आए, जो कि बड़ा अच्छा होगा। एज अ CM हटा था तो है, हमारी रिश्तेदारी भी है, तो उन्होंने मजाकिया किया या संजीदा होकर कहा कि जो बिल्कुल इस सवाब में जाम साहब के हम शामिल थे, लेकिन कुद्दूस बिजेंजो साहब के गुनाह में हम शामिल नहीं हैं। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि वो गुनाह सवाब जो भी है, लेकिन अब जब बलूचिस्तान के लोगों ने, बलूचिस्तान के नुमाइंदों ने एक मौक़िफ़ अपना लिया है और वो चाहते हैं कि उस गुनाह का अज़ाला भी हो और कुद्दूस बिजेंजो साहब वज़ीर आला ना हो, तो उनका एक बड़ा क्लियर मौक़िफ़ अगर आएगा तो उनकी पार्टी के लिए भी बड़ा अच्छा नैरेटिव होगा, और वो जो पिछला स्टांस लिया था वो भी उनका बड़ा इफ़ेक्टिव होगा कि उस बात पे BNP में एंगल कायम है और कम से कम उस वज़ीर आला को सपोर्ट नहीं कर रहे जिनके मुतल्लिक़ उन्होंने ख़ुद कहा था कि हम इस हवाले से गुनाह के ज़िम्मे में आते हैं। हमने कोई कमिटमेंट किया, हमने उसको पूरा किया है। अब यही कमिटमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर इस कमिटमेंट में हमें पहले तो ऐसी बात है कि हमें पूरी उम्मीद है, ख़ासकर उन जमातों के साथ जिनका मैंने नाम लिया था, कि वो बिल्कुल इस पूरे मामले में हमारे साथ आएंगे। आप लोग समझते हैं कि शायद हमारा इंटरेस्ट है कि हम वज़ीर आला बनना चाहते हैं, वज़ीर बनना चाहते हैं, हमारे इंटरेस्ट है। हमने कहा आप हमें हटा दें, फ़ैसला करें, आप लोग जो फ़ैसला करेंगे, जो जमातें, हमें वो भी कबूल होगा, लेकिन चेंज ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि उस चेंज के बरक्स कोई और चीज़ हमें एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं है कि वो तबाही की तरफ जा रहा है। मेन रोल तो यहाँ अब हम कुद्दूस बिजेंजो साहब का देख रहे हैं
कि वो अपनी कोशिश में है कि उनकी वज़ीर आला की सीट किस तरह सेफ रहे ताकि वो कंटिन्यू कर सके। हमारे ख़िलाफ़ जब अदम एतमाद आई, हमने एक वज़ीर को नहीं निकाला, हमने किसी पार्लिमानी सेक्रेटरी को नहीं निकाला, हमने उनके अज़ला के अंदर किसी को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन यहाँ बदकिस्मती है कि उन्होंने सिर्फ सुन लिया कि चंद मेंबर हैं तो किसी की वजारत निकाल रहे हैं, किसी को पार्लिमानी सेक्रेटरी से निकाल रहे हैं, किसी के ज़िले के अंदर जो है वो अफसरों को चेंज कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज के दिन के हवाले से हम सारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं। आप सब साथियों को पता है कि बलूचिस्तान में एक दफ़ा फिर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से एक पेशरफ्ती हो रही है। शायद पूरे मुल्क में ये माहौल है और ये सियासी माहौल है, इसी को सियासत कहते हैं, जिसमें पार्लियामेंटेरियंस सियासी लोग अपनी राय रखते हैं और उस राय के हवाले से अपना एक फ़ैसला करते हैं। देखिए, जब 7-8 महीने पहले एक अदम एतमाद की तहरीक शुरू हुई थी, मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे साथ ज़हूर बुलैदी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। एक मौक़िफ़ ये था कि जाम कमाल साहब जो हैं वो सही पे मुलाकात नहीं कर रहे, कुछ ज़्यादा मुलाकात नहीं कर रहे, लेकिन उस दौरान किसी ने ये बात नहीं की कि आज सूबा बलूचिस्तान जल रहा है, आज सूबा बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, आज डिपार्टमेंट में करप्शन इस पीक पे है कि लोग शायद जाने के भी पैसे दे रहे हैं और निकलने के भी पैसे दे रहे हैं। आज अपनी स्कीमात को MPS को अप्रूव कराने के लिए भी बहुत सारे मिनिस्टर्स की मिन्नत समाजत के साथ साथ कुछ और तरीके भी आजमाने उनको पड़ रहे हैं। आज ये बात, उस वक्त ये बात किसी ने ये नहीं की कि मुल्क का सूबे का वज़ीर आला सूबे में मौजूद नहीं है या अपने दफ्तर में मौजूद नहीं है या इलाकों में नहीं जा रहा या किसी से मीटिंग नहीं कर रहा। तो नौयत उस वक्त ज़ाती हवाले से थी, लेकिन उसका पहलू इतना बढ़ गया कि फिर हमने एक फ़ैसला किया कि अगर पार्टी के लोग नाराज़ हैं तो हम किनारा कश कर लेते हैं। लेकिन आज हमारा जो अदम एतमाद इसकी तहरीक है, इसकी वजह ये नहीं कि कुद्दूस बिजंजो साहब 2 घंटे या 3 घंटे नहीं मिल रहे। आज हमारा मौक़िफ़ ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जो माहौल है, बलूचिस्तान के अंदर जो सियासी माहौल है, बलूचिस्तान के अंदर जो एक बलूचिस्तान की अपनी नौयत के मामलात हैं, जिसमें आप गवर्नेंस ले लें, जिसमें आप करप्शन को ले लें, बैड गवर्नेंस को ले लें, इदारों को टाइम देना, डिपार्टमेंट्स को टाइम देना, चीज़ों को फॉलो अप करना, ये सारी चीज़ें हैं। ये आज का एक मंशूर और आज हमारा एजेंडा बनी है। और इस हुकूमत ने, चले मैंने तो इस्तीफ़ा दे दिया, ज़हूर बुलैदी साहब ने तो इस्तीफ़ा, एक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का सीनियर मोस्ट मिनिस्टर जो कि एक सीनियर मिनिस्टर भी था, वो क्यों इस्तीफ़ा देगा? यकीनी तौर पे कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो उन्होंने अपनाई और बाकी दोस्तों ने अपनाई, जो उन्होंने देखा कि ये हुकूमत नहीं कर रही। हमने भी 2-3 महीने इंतज़ार किया, 4 महीने इंतज़ार किया, या तो हम भी खामोश रह जाते और कल को आप ही का मीडिया यही पूछता कि जाम साहब आप लोग ने फिर अदम एतमाद की तहरीक ले आते, आप भी एक रिस्क लेते, आप भी वज़ीर आला के सामने खड़े हो जाते, फिर हम कहते कि वाकई तौर पे आप लोग ने एक स्टांस लिया है। आज जब सारे सिलसिलात और सारे मामला तय हो गए हैं, आज आप लोग बाहर निकल रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है? तो लिहाजा हमने इसी बुनियाद पे, और हमारा कोई मकसद नहीं है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बड़ी अच्छे अंदाज में हुकूमत की, दोस्तों को साथ ले जाके हुकूमत की, और आज मुझे फ़ख्रिया तौर पे इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा मैं करता हूँ कि आज भी वो दोस्त हमारे साथ खड़े हैं। वरना बलूचिस्तान में या पाकिस्तान की इसकी मिसाल नहीं मिलती कि एक दोस्त, एक ग्रुप यकजा हुकूमत में हो और बाद में भी साथ हों। इसके बरक्स के आज की हुकूमत बहुत सारे फ़ायदे दे सकती है और उन पर कोई प्रेशर नहीं है। हर चीज़ें सूबाई हुकूमत अपनी मर्ज़ी से कर रही है और अपने ही फ़ैसलों पे कर रही है। तो लिहाजा हमने ये फ़ैसला बलूचिस्तान के हवाले से किया। यकीनी तौर पे बहुत सारे लोग बोलेंगे जी जी बिल्कुल, आप तो अपने इक़्तिदार के लिए कर रहे हैं। देखिए ना, मैं इक़्तिदार का, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप में से हमने पहले दिन से ही कहा है कि हमें इसमें इक़्तिदार का शौक़ नहीं है। अगर इक़्तिदार का शौक़ होता तो आज वज़ीर होते, आज इस हुकूमत को नहीं छोड़ते। और इससे अच्छी हुकूमत और कौन सी मिल सकती है, जो ना पूछ रही है, जो ना प्रोग्रेस पूछती है मिनिस्टर से, जो ना कोई मीटिंग में कुछ सवाल करती है, बल्कि आंखें बंद करके एक सिलसिला शुरू किया है। इससे अच्छी हुकूमत मेरा ख्याल किसी को इनफरादी तौर पे नहीं मिल सकती। लेकिन हमारे सियासतदान भी एक जहन रखते हैं, इनके वोटर भी एक जहन रखते हैं, लोगों की तवक्को इनसे हैं। तो हम सब ने ये सारी चीज़ें इसलिए की हैं कि हम अपने सूबे को कम अज़ कम जिस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं,
हम उसमें अपने हलकों का भी नुकसान देख रहे हैं, अपने हलकों के से मुंसलिक लोगों का नुकसान देख रहे हैं। बलूचिस्तान के आने वाले दौर में बलूचिस्तान की नस्ल, बलूचिस्तान की जो यूथ है, बलूचिस्तान की जो गवर्नेंस है, इन सब चीज़ों का नुकसान देख रहे हैं कि किसी को अगर इंटरेस्ट नहीं है। और इसकी बात आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। मैं बार बार कुद्दूस बिजेंजो साहब को कहता हूँ कि मुझे आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। हाँ, एक पार्टी के प्रेसिडेंट की हैसियत से यकीनी तौर पे जब हम एक पार्टी की नौइयत की चीज़ों को देखते हैं और कोई मेंबर उसमें अगर गफलत करता है तो हम उसके हवाले से अपना मौक़िफ़ ज़रूर पेश करेंगे कि ये सूबे के अंदर ऐसी सिचुएशन हो और सूबे का वज़ीर आला मुल्क में ही ना हो, इतने अहम मामलात हों, 8-8 10 दिन कैपिटल से आप ना हो, या एक दिन बहुत अहम है। और ख़ासकर जब बजट का सेशन हो, लॉ एंड ऑर्डर्स की सिचुएशन हो, बलूचिस्तान के अंदर लोग पानी से, आफतों से, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से, बहुत सारी चीज़ों से दो चार हों, फिर भी अगर आपकी तवज्जो नहीं है। और मुझे तो हैरत इस बात की है कि शायद इस अदम एतमाद की वजह से आप फिर वापस कोयटा में आके बैठे हैं। शायद अगर ये अदम एतमाद की तहरीक ना होती तो फिर भी शायद यहाँ कोई आपको नज़र ना आता। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमने एक स्टेप लिया है, दोस्तों ने मिल के लिया है, हम ख्याल दोस्तों ने लिया है और इंशाल्लाह हम इस पर कायम हैं। दूसरी बात, कुछ दिनों से एक पार्टी नैरेटिव को बिल्डअप किया जा रहा है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर नहीं है। देखिए, मैं आज फिर से कहता हूँ, जब ये सिलसिला शुरू हुआ था तो यकीनी तौर पे मैंने अपनी पूरी ख्वाहिश जाहिर की थी कि अगर मुझसे अगर ये लोग मुतमईन नहीं हैं, अगर पार्टी के लोग मुझसे मुतमईन नहीं हैं, तो मैं इस पोस्ट को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ और हर फैसले को कबूल करने के लिए तैयार हूँ जिसमें मेरे दोस्त और साथी सारे रजामंद हों। और जब हम वापस आए तो दूसरों की मशावरत थी कि ये फ़ैसला बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम सब ने मिल के आपको पार्टी प्रेसिडेंट बनाया है, उसका एक तरीक़ेकार है। और पार्टी प्रेसिडेंट ऐसे नहीं है कि आज घर में 4 आदमी जमा हो जाएं और ऐलान कर दें पार्टी प्रेसिडेंट है। काउंसिल ने उसके लिए वोट किया था, उसका तरीक़ेकार बना था, लिहाजा उस पर भी आज कायम है। और वो बहुत सारे मामलात हैं, पार्टी नैरेटिव, पार्टी प्रेसिडेंट और उसकी एक तरीक़ेकार से सामने आती हैं, इनफरादी तौर पे नहीं है। कुद्दूस बिजेंजो साहब बिल्कुल पार्लिमानी लीडर हैं, उन्होंने 14 लोगों की अक्सरियत ली है, लेकिन कुद्दूस साहब पार्टी प्रेसिडेंट नहीं है। वो जो मीटिंग्स वो कर रहे हैं वो अपनी कैपेसिटी से बढ़कर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गैर मुनासिब है, गैर आइनी है और गैर कानूनी है। और पहली बात तो मैं कहूँगा कि उन्होंने इस तरह का जो एक स्टेप लिया है, इसको उनको वापस लेना चाहिए। आप पे अगर एतमाद लोगों का है, पार्लियामेंटेरियंस का है, डेफिनेटली MPs का है, चाहे वो आपको वोट दें या ना दें, लेकिन आप पार्टी नैरेटिव और पार्टी का जो एक ओवरऑल डिसीजन है उसको आप नहीं अपना सकते। और फिर न सिर्फ आपने वो किया, फिर आपने पार्टी के सारे मेंबर्स को एक नोटिस देना भी इशू कर दिया, यहाँ तक कि पार्टी प्रेसिडेंट को भी आपने एक नोटिस भेज दिया कि आप भी पाबंद हैं, जो फ़ैसला मैं कर रहा हूँ। तो फ़ैसला देखिए परसों बड़ा क्लियर हो जाएगा। मैं अपने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के दोस्तों से, मेंबर्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा, इस मीडिया के हवाले से, खुदारा आप ऐसा रिस्क ना लें। अगर आप समझ रहे हैं कि इसका कोई एक्शन नहीं होगा, आपने देखा पंजाब में हुआ और इसके साथ माजी में भी हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उनके पार्टी के प्रेसिडेंट इमरान खान या चेयरमैन ने वो लेटर आगे इनिशिएट किया है, और इसी तरह महमूद खान अचकज़ई साहब ने मंजूर काकड़ साहब के जो वक्त में किया था वो उन्होंने किया था, पार्लिमानी लीडर ने नहीं किया था। तो ये बात बड़ी गौर से उनको देखना चाहिए। ये ना हो कि हमें पार्टी की सूरत में एक और नुकसान उठाना पड़े, और यकीनी तौर पे जब डिसिप्लिन पूरा नहीं होगा तो मजबूरन हमें इलेक्शन कमीशन को परसों ही वो लेटर लिखना पड़ेगा, जिसमें हमने पाबंद उनको किया है कि वो न सिर्फ रेजोल्यूशन टेबल में भी वहाँ मौजूद होंगे बल्कि नो कॉन्फिडेंस में भी मौजूद होंगे। तो ये क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है, और इसमें कोई अवाम डालने की सियासी हवाले से कोशिश कर रहा है वो आपको गलत गाइड कर रहा है। और पहले भी जो डिसीजन हुआ बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने किया, सब ने मुश्तरका किया, आप लोग आएँ, इस रेजोल्यूशन को कामयाब बनाएं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी हम सब बैठेंगे, हम फैसला करेंगे कि देखिए, मैं तो अपने आप को ख़ुद कह रहा हूँ कि मैं इस रेस के अंदर बिल्कुल किसी हवाले से शामिल नहीं हूँ। मैं सिर्फ इस हवाले से हूँ कि हम सारे दोस्त से महसूस कर रहे हैं कि बलूचिस्तान का नुकसान है, हमारी पार्टी का नुकसान है। आप लोग आएँ, हम एक नया फ़ैसला करते हैं, इत्तेहादियों के साथ बैठते हैं, अपोजिशन के साथ बैठते हैं और बलूचिस्तान के लिए एक बेहतर फ़ैसला करेंगे। जहाँ तक आज हमारी मुलाकात कुछ दिनों से हमारी मौलाना वासिफ साहब से भी चल रही है, हम दूसरे पार्टी के दोस्तों के साथ भी हमने बातचीत की है, हमारे दोस्त उनसे मिले हैं। हमारा मौक़िफ़ देखें बड़ा क्लियर था। बलूचिस्तान अवामी पार्टी जब PDM के उस प्लेटफॉर्म पे गई तो वहाँ हम कुछ पार्टियों से हमने जो बातें की, हमारा मौक़िफ़ था कि बलूचिस्तान में हुकूमती तब्दीली में आप हमारा साथ देंगे, और यही हमारा 1 पॉइंट एजेंडा था जो कि बलूचिस्तान के मफाद में था।
हमने ये नहीं कहा कि हमारे लिए आप क्या करेंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी चाहती तो कर सकती थी, जिस तरह MQM ने एक बहुत बड़ा एक तरह के अपने मंशूर के हवाले से या अपनी एक डिमांड सारी चीज़ों को रखी, जो कि उनका हक है और किसी भी पार्टी का हक है। हमने एक ही मौक़िफ़ रखा, इस हुकूमत की तब्दीली हो, मुशावरती अमल हो, एक अच्छा तरीक़ेकार बने और बलूचिस्तान को आगे ले जाएँ, जिसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने मुझसे ख़ुद बात की थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात की थी, आसिफ अली जरदारी साहब से बात हुई थी, और हम तीनों इस बात पे इत्तेफाक पे थे कि यकीनी तौर पे उस तब्दीली और इस हुकूमत कि जो ये कमज़ोरियाँ हैं वो वफाक में भी लोग महसूस कर रहे हैं, बल्कि बलूचिस्तान का हर आदमी पाकिस्तान में लोग महसूस कर रहे हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बल्कि ये बड़ी ओपन सीक्रेट है जो सबको पता है। तो लिहाजा उसी बिना पे ये सारा कदम लिया गया। हमें दोस्तों से आज भी हमने वही बात की, और इंशाअल्लाह ताला आज मौलाना वासिफ साहब अपनी पार्टी की क़यादत से आज बात कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह एक लाएमल कल तक, और इंशाअल्लाह परसों वो लाएमल बड़ा क्लियर हो जाएगा। तो इस हवाले से चीज़ों को क्लैरिटी के साथ आगे हम इस तरह ले जा रहे हैं। ML साहब का भी मैं बड़ा मशकूर हूँ कि ANP के हवाले से, और मैं इस बात पे भी मैं अच्छी सोच समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे मेंबर्स हैं, जिसमें सरदार रिंद साहब हैं, नेमतुल्लाह ज़हरी साहब हैं, बाबर साहब हैं, मुबीन खिलजी हैं, उमर जमाली साहब हैं, बाकी लोग हैं, ये भी बड़ा अपना क्लियर मौक़िफ़ रखते हैं। और इनकी पार्टी के कुछ लोगों ने एक बड़ा अच्छा मौक़िफ़ रखा है कि बलूचिस्तान की सूरत हाल में बेहतर होगा कि यहाँ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपना एक ऐसा फ़ैसला करें जो यहाँ की बेहतरी के लिए हो, बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए हो, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मेरे ख्याल शायद 2 दिन पहले की है। साथ साथ मैं एक आखिर में चीज़ ज़रूर ये कहूँगा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे साथ जितने भी मेंबर हैं, हम सब ने अपना जो मुश्तरका ये एक स्टांस लिया है। इस स्टांस का मकसद एक ही है, बलूचिस्तान के हवाले से, और ख़ासकर इस हुकूमत की जो कारकर्दगी है ज़्यादातर उसके हवाले से है। हमारी अपनी रंजिशें बिल्कुल हो सकती हैं और होंगी भी, लेकिन उससे बरक्स है, क्योंकि हमने 3.5 साल हम सब दोस्तों ने मिलके इस सूबे में बहुत सारे ऐसे काम किए, ऐसे चीज़ें की, ऐसे नए इनिशिएटिव्स लिए, बलूचिस्तान की तरक्की के लिए काम किया, जिसको कम से कम ये हुकूमत अपने हाथों से अगर ख़राब करने जा रही है, कम से कम हम नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि उसकी कामयाबी और उसकी नाकामी दोनों हमारे हवाले से। कल को जब हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी और बाकी पार्टियां जब इलेक्शन मोड में जाएंगे, तो लोग हमसे हमारी पार्टी का सवाल करेंगे। लोग ये नहीं पूछेंगे जहाँ साहब कुद्दूस बिजंजो साहब जो थे नहीं थे, वो बोलेंगे जी बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत में थी और ये सारे काम हुए। तो हम कम से कम इस इल्ज़ाम को अपने सर नहीं लेना चाहते। इंशाअल्लाह ताला परसों का दिन टेबल होने का है, हमारे सारे इत्यादी और हम सब इंशाअल्लाह मुश्तरका तौर पे उस पर वहाँ हाज़िर भी होंगे, और उसके बाद जो हफ्ते का या 10 दिन का टाइम पीरियड मिलेगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कामयाब कराने का, इंशाअल्लाह JUIF के साथ हम बिल्कुल इत्तेफाक में भी हैं बहुत सारी चीज़ों पे। उनके भी एक जहन हमारे साथ बहुत सारी चीज़ों पे यकजा हैं। BNP मेंगल के हवाले से हमने उनको 1-2 दफ़ा रब्ता किया है, उनसे मुलाकात भी हुई है। हमारी कोशिश है कि सरदार अख्तर जान साहब भी एक अपना मौक़िफ़ इस पर बड़ा क्लैरिटी के साथ ले आएँ, जो कि बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि जब मैं एज़ CM हटा था तो है हमारी रिश्तेदारी भी है, तो उन्होंने मजाकिया किया या संजीदा होकर कहा कि जो बिल्कुल इस सवाब में जाम साहब के हम शामिल थे, लेकिन कुद्दूस बिजंजो साहब के गुनाह में हम शामिल नहीं हैं। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि वो गुनाह सवाब जो भी है, लेकिन अब जब बलूचिस्तान के लोगों ने, बलूचिस्तान के नुमाइंदों ने एक मौक़िफ़ अपना लिया है और वो चाहते हैं कि उस गुनाह का अज़ाला भी हो और कुद्दूस बिजंजो साहब वज़ीर आला ना हो, तो उनका एक बड़ा क्लियर मौक़िफ़ अगर आएगा तो उनकी पार्टी के लिए भी बड़ा अच्छा नैरेटिव होगा, और वो जो पिछला स्टांस लिया था वो भी उनका बड़ा इफ़ेक्टिव होगा कि उस बात पे BNP मेंगल कायम है और कम से कम उस वज़ीर आला को सपोर्ट नहीं कर रहे जिनके मुतल्लिक़ उन्होंने ख़ुद कहा था कि हम इस हवाले से गुनाह के ज़िम्मे में आते हैं। इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला बाकी दोस्त भी चंद बातें करेंगे, और हम इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में अपना क्लैरिटी के साथ, अपनी मेहनत के साथ इंशाअल्लाह जा रहे हैं। देखिए, कामयाबी नाकामी ये सियासत का हिस्सा है, हम किसी हवाले से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे, और हम अपना मौक़िफ़ इंशाअल्लाह परसों भी पेश करेंगे और आने वाले दिनों में भी करेंगे। सियासत में जैसे कि अज़हर खान साहब ने भी कहा, हम कम से कम इस कॉल के पाबंद हैं कि अगर हमने कोई कमिटमेंट किया, हमने उसको पूरा किया है। अब यही कमिटमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर इस कमिटमेंट में हमें पहले तो ऐसी बात है कि हमें पूरी उम्मीद है, ख़ासकर उन जमातों के साथ जिनका मैंने नाम लिया था, कि वो बिल्कुल इस पूरे मामले में हमारे साथ आएंगे। देखिए, हमने एक और बात भी डाली है
कि अगर आप लोग समझते हैं कि शायद हमारा इंटरेस्ट है कि हम वज़ीर आला बनना चाहते हैं, वज़ीर बनना चाहते हैं, हमारे इंटरेस्ट है, हमने कहा आप हमें हटा दें, फैसला करें। आप लोग जो फैसला करेंगे, जो जमातें, हमें वो भी कबूल होगा, लेकिन चेंज ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि उस चेंज के बरक्स कोई और चीज़ हमें एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं है कि वो तबाही की तरफ जा रहा है। तो इंशाल्लाह मैं तो एक्सपेक्ट करूँगा कि वो जमातें अपनी कमिटमेंट पूरा करेंगी और वो अपना मौक़िफ़ भी सामने रखेंगी, और मेरा ख्याल उनका रोल बड़ा एक सालसी का रोल भी है। वो कोशिश भी कर रहे हैं कि सबको साथ लेके इस फैसले को करें। सूरत में अगर पीएपी में कोई फॉरवर्ड फ्लैग बन जाते हैं तो क्या कार्रवाई मन में लाई जाएगी? और दूसरी बात, इस वक्त वाज़ेह तस्वीर नजर आ रही है, एक तरफ आपका तो दूसरी तरफ सादिक संजरानी का नाम चल रहा है। अगर सादिक संजरानी का ताल्लुक पीएपी से तो आज तक यानी 4 सालों के दौरान वो क्यों आज़ाद हैसियत से सेनेट में बैठे? देखिए, सादिक संजरानी साहब का मेरे ख्याल इसमें कोई रोल नहीं है। आपकी बात ठीक है कि यकीनी तौर पे उनकी अपनी मेंबरशिप जो है ना वो बड़ी आज़ादाना है, और कुछ और मेंबर भी हैं। मेन रोल तो यहाँ अब हम कुद्दूस बिजेंजो साहब का देख रहे हैं कि वो अपनी कोशिश में है कि उनकी वज़ीर आला की सीट किस तरह सेफ़ रहे ताकि वो कंटिन्यू कर सके, और उस हवाले से वो जितने भी हरबे इस्तेमाल करना चाहेंगे वो मेरा ख्याल करेंगे। मैं बड़े, देखिए आपको वसूख से बताता हूँ, हमारे ख़िलाफ़ जब अदम एतमाद आई, हमने एक वज़ीर को नहीं निकाला, हमने किसी पार्लिमानी सेक्रेटरी को नहीं निकाला, हमने उनके अज़ला के अंदर किसी को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन यहाँ बदकिस्मती है कि उन्होंने सिर्फ सुन लिया कि चंद मेंबर हैं तो किसी की वजारत निकाल रहे हैं, किसी को पार्लिमानी सेक्रेटरी से निकाल रहे हैं, किसी के ज़िले के अंदर जो हैं वो अफसरों को चेंज कर रहे हैं। ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मेंबर और बाकी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये वो फ़र्क है। देखिए, हमने अपनाइयत महसूस की, हमने आखिर तक दोस्तों को कहा ये हमारे दोस्त हैं, हमने दुश्मनी नहीं शुरू की। ये तो दुश्मनी पे है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन जिस दिन आपके ख्यालात थोड़े बदल जाएंगे तो वो मैं दुश्मनी भी करके दिखा सकता हूँ। और यही दुश्मनी बलूचिस्तान के साथ हो रही है, और ये दुश्मनी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ। आपके दीगर अरकान को नोटिस जारी हुए हैं, अगर वो वापस नहीं होते तो किस लेवल का? देखिए, आपने बताया कि कुद्दूस साहब जो है पार्लियामेंट लीडर हैं, सदर नहीं है। सदर कौन है? क्या फिर अब उन अरकान के खिलाफ कार्रवाई होगी जो जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया? अगर सदर आप हैं, क्या लोगों को चेंज किया, पोजीशन चेंज की, जैसे आप कह रहे हैं कि आप इंतकाम ले रहे हैं? जी, मैं अभी आपको बताता हूँ, बड़ी तफसील के साथ बताता हूँ। तो पहली चीज़ है कि इस बात का तयन कौन करता है कि कोई किसी पार्टी का सदर है या नहीं है? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करती है। आपके पास अपना सीट है, आपके पास अपना निशान है या नहीं है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आज रिकॉर्ड आप चेक कर लें कि वो क्या लिखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ बीएपी कौन है। अगर वो मेरा नाम गलती से है तो मेरा ख्याल फिर सदर मैं ही हूँ। लेकिन अगर कौदा बाबर साहब कह रहे नहीं है, कुद्दूस बिजेंजो साहब कह रहे नहीं है, तो कानून जो है वो इलेक्शन कमीशन की सुनेगी या कोई सेनेटर या किसी एमपीए को ला के पूछेगी। अब इनकी मिसाल वो है कि ये अपने मर्ज़ी से हर वो काम कर रहे हैं जो इनको नहीं करना चाहिए। हमने तो देखिए एक नोटिस जारी किया है जो बड़ा क्लियर है कि आपने रेजोल्यूशन टेबल में भी आना है और अदम एतमाद में भी आना है। उसके बरक्स आप पे जो है वो कानूनी 63 जो है वो लागू होगा, जिस तरह पंजाब में हुआ है और बाकी जगह हुआ है। तो इसमें कोई अबहम नहीं है। तो ये 2-2 करके आप 4 करें तो आपके लिए मामला क्लियर है। जहाँ तक आपका जो दूसरा पार्ट था ज़िले, आप रिकॉर्ड निकाल लें। मैं 1-2 नहीं कह सकता, वो भी किसी वजूहात की वजह से। देखें, ज़िलों में तब्दीलियाँ आती हैं, लेकिन आप सबसे पहली चीज़ तो किसी की वजारत छीननी है। अगर हमने वजारत छीनी हो, लोगों ने खुद जाके इस्तीफ़ा दिया। मैंने यहाँ तक कि पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ का भी वापस नहीं किया, उन्होंने खुद लिख के दिया। जमीयत से आपकी मुलाकात हुई है, आप कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक हम लोग एक दूसरे के, मगर हमने देखा कि उनके जो पार्लिमानी लीडर हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम जो है वो साहब के साथ हैं, उनके बयान भी सामने आया। दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि मौलाना वासिफ साहब के फैसले के भी बरक्स हो जा रहे हैं। मलिक सिकंदर साहब ने बड़ी वाज़ेह बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम अपना मौक़िफ़, अपने मेंबरान का मौक़िफ़ अपनी पार्टी क़यादत के सामने रखेंगे, जो ये फ़ैसला करेगी कि हमें क्या करना है। कम से कम हम शायद बीएपी के अंदर ये इख्तिलाफ़ात होंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसी तरह JUI के अंदर इस तरह के अवाम नहीं हैं। उनकी पार्टी का जो भी डायरेक्शन आएगा, उनकी पार्टी पाबंद होगी। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक 50-60 साल पार्टी है, वो चंद लोग बोलेंगे हम आपकी बात नहीं मानते, तो वो कुछ नहीं करेगी। तो मैं और मलिक साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि उनके
अच्छे ताल्लुकात सबके साथ हैं, हुकूमत के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन जो पार्टी फैसला करेगी वो फिर पाबंद होंगे, लेकिन वो अपना मौक़िफ़ ज़रूर रखेंगे। अब ये उनका एक नैरेटिव है जो बिल्कुल जायज़ है और मैं उसको कहता हूँ बिल्कुल उनको अपना नैरेटिव रखना चाहिए। मौलाना वासिफ़ साहब देखें अमीर हैं बलूचिस्तान के, अभी वफाकी वज़ीर भी हैं। जिस तरह यकीनी तौर पे पार्टी के अमीर होने की हैसियत से उनका जो रोल है वो अपनी पार्टी के साथ मिल के मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जो भी एक डायरेक्शन आएगी उस पर इंशाल्लाह वो अमल करेंगे। हम उनके साथ देखें, हम उनको प्रेशराइज़ नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक बात करें कि हमारा मौक़िफ़ वही है जो हमारी एक बात हुई थी, हम उस पर कायम हैं। अब हमने अपनी एक कमिटमेंट पूरी की है और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह वो भी अपनी कमिटमेंट पूरी करेंगे। जब साहब ये बताएं कि अगर असम्बली के इजलास में BAP के अरकान की अक्सरियत तहरीक की मुखालफत कर देती है या वो नहीं आते, आप उस सूरत या नहीं? और असगर साहब से सवाल है कि आपके एक रुकन ने अब तक जो है काबीना से इस्तीफ़ा नहीं दिया, क्या वो भी मुनहरिफ हो गए हैं? देखिए इसमें असगर साहब वो जवाब दे देंगे। मैं एक चीज़ आपको बड़ी क्लियर कर दूं, देखिए कुदूस बिजेंजो साहब इस वक्त उनके साथ जितने भी लोग मुंसलिक हैं वो कुदूस बिजेंजो साहब के हवाले से मुंसलिक नहीं है, वो सिर्फ इसलिए मुंसलिक हैं कि वो वज़ीर आला हैं। सिर्फ एक बात है और कोई बात नहीं है। जो शख्स अपने हल्के के अंदर भी 4 साल नहीं गया हो और जो जिसका इंटरेस्ट भी अपने हल्के से नहीं है अपने, और यानी कि मैं कहूँ कि मैं अपने हल्के में इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे आपके साथ और किसी और के साथ क्या इंटरेस्ट होगा। जिस हल्के ने मुझे MPA बनाया, जिस हल्के ने हमारे ख़ानदान को MPA बनाया, वज़ीर बनाया, वज़ीर आला बनाया, मैं उन लोगों के बारे में भी अगर संजीदा नहीं हूँ और मैं ये तासुर दे रहा हूँ कि मैं आपके लिए संजीदा हूँ तो फिर मुझे सोचना चाहिए। जहाँ तक देखें अगर मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स अगर ख़िलाफ़ आते हैं, जो भी आते हैं, कानून अपने इस्तेमाल में आएगा और कानून बड़ा क्लियर है कि अगर डायरेक्शन है पार्टी की कि ये नहीं करना, पार्टी प्रेसिडेंट को चेंज करने का जो तरीक़ेकार है वो अलग है, पार्लियामान के अंदर CM को चेंज करने का अलग है। ये दो चीज़ों को मिक्स ना किया जाए। यहाँ कुदूस बिजेंजो साहब सारा तासुर पार्लिमानी वाला दे रहे हैं कि पार्लियामान जो फैसला करेगी वो पार्टी पे भी इफेक्टिव होगा, जो कि गलत है। पार्टी का जो एक डिसीजन है, पार्टी के एक प्रेसिडेंट की जो एक गाइडलाइन है वो बिल्कुल अलग लाइन है। तो लिहाजा पार्टी इस काम के अंदर प्रिवेलिंग पोजीशन जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी की नहीं बनती है बल्कि पार्टी की खुद बनती है और उसके प्रेसिडेंट की गाइडलाइन की बनती है। जान साहब CM के हवाले से ये आप चल रहे हैं कि आप लोगों के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात थे, क्या अभी तक ये फैसला हो गया कि CM कौन होगा और किस पार्टी से? देखिए मैं बार बार, हालांकि मुझे दोस्तों ने कहा ये बात आप बोलें भी नहीं, लेकिन चूँकि अब वक्त ऐसा है, पहले दिन से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 3.5 साल बड़ी इज़्ज़त दी, बलूचिस्तान के लोगों ने इज़्ज़त दी, एक बहुत बड़ा करम रहा, दोस्तों ने इज़्ज़त दी कि आज साथ खड़े हैं। वरना कौन आप किसी के साथ ताल्लुक़ या अपनी अखलाकियात रवैये ख़राब रखें। बलूचिस्तान में लोग एक दूसरे के साथ नहीं चलते हैं। जहाँ भी गया हूँ लोगों ने एक अच्छे नज़र से देखा है और मैंने अल्लाह का बड़ा शुक्र किया है और दोस्तों की मैंने सारे पार्टीज़ को बहुत शुक्रिया अदा भी किया है। मैं आज इस सिलसिले में पहले दिन से जो इफ़ेक्टिव हुआ हूँ इस वजह से नहीं कि मुझे कोई ओहदा मिले, वो ओहदा जो मैंने इस्तेमाल किया, जिस ओहदे में मैं था, मैं बड़ा मुतमईन था। लेकिन यकीनी तौर पे मैं दोस्तों के साथ इस हवाले से ज़रूर हूँ कि जो भी एक मुश्तरका नाम आएगा वो हमारा मुश्तरका नाम होगा और उसमें अपोजिशन की जमातें भी शामिल हैं, क्योंकि हमारी, मैं कहूँगा कि जो हमारी बात इस्लामाबाद में हुई थी तो मुश्तरका बात यही थी कि हम मुश्तरका तौर पे एक नाम देंगे जिस पे सब इत्तेफाक राय में होंगे, जिस पे सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब भी हमारे राय में शामिल हैं, असगर अचकज़ई साहब भी शामिल हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग भी शामिल हैं और मेरे ख्याल अपोजिशन की जमातें भी इसमें शामिल हैं। तो इंशाल्लाह जैसे हम ये टेबल करेंगे और उसके बाद एक इंशाल्लाह मुश्तरका उमूमी कमेटी बनाने की कोशिश होगी और वो कमेटी जो फ़ैसला होगी हम सब दोस्तों को इंशाल्लाह वो कबूल होगा।